मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्मार्ट कला रिवीजन से प्रैक्टिस सेट का भाग 5 लेकर आए हैं। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीए जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, चित्रकार जोधैया बाई को किस कला के लिए पद्मश्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हस्तकला, बैगा चित्रकला, काष्ठ कला और पेपर मैसी। तो दोस्तों, जोधैया बाई को बैगा चित्रकला के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? पद्मश्री से। और कब सम्मानित किया गया? तो 2023 में। और किस कार्य के लिए? तो बैगा चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी? प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, हिंदू मंदिर और अननोन इंडिया। तो बताएं आप लोग, स्टेला कैम्ब्रिज ने किस पुस्तक की रचना की? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने हिंदू मंदिर या इंडियन टेम्पल नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडियन टेम्पल या हिंदू मंदिर। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? प्रश्न है, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? बी शेंग को, जोहान गुटेनबर्ग को, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को और वांग जिन को। तो दोस्तों, फादर ऑफ टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स को कहा जाता है। किसे? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स को। अगला प्रश्न है, टैल्कम पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? बटिक में, लिथोग्राफिक में, टाई एंड डाई में और ब्लॉक प्रिंटिंग में। तो टैल्कम पाउडर का जो प्रयोग है वो लिथोग्राफ में किया जाता है। किसमें करते हैं टैल्कम पाउडर का प्रयोग? लिथोग्राफ में। अगला प्रश्न है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मुगल शैली, मथुरा शैली, रूमी शैली और पाल शैली। प्रश्न है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो दोस्तों, गांधार शैली के समकालीन मथुरा शैली थी। कौन सी शैली थी? मथुरा। पवित्र परिवार या हॉली फैमिली या डोनी टोंटो नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? प्रश्न है, हॉली फैमिली, पवित्र परिवार या डोनी टोंटो नामक चित्र किसने बनाया? रैफेल ने, माइकल एंजेलो ने, विंची ने और टीसियन ने। तो दोस्तों, पवित्र परिवार नामक चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? माइकल एंजेलो द्वारा। अगला प्रश्न है, संथाल परिवार सीमेंट और कंक्रीट माध्यम से किसने बनाया? प्रश्न है, संथाल परिवार मूर्ति सीमेंट और कंक्रीट से किसने बनाई? राम किंकर बैज ने, डीपी राय चौधरी ने, शंकु चौधरी ने और धनराज भगत ने। तो संथाल परिवार नामक मूर्ति राम किंकर बैज द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? राम किंकर बैज के द्वारा। अगला प्रश्न है, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? प्रश्न है, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो गुप्त कालीन है किस पत्थर से निर्मित है? हरे क्लोराइड से, ग्रेनाइट से, चुनार बलुए पत्थर से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बुद्ध की प्रतिमा जो सारनाथ संग्रहालय में है उसे चुनार बलुए पत्थर से बनाया गया है। किस पत्थर से? चुनार बलुए पत्थर से। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की कृति है? प्रश्न है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की कृति है? ए एन ब्राउन, आर एन टैगोर, पारसी ब्राउन और आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों, बागेश्वरी एंड शिल्प प्रबंधावली अवनींद्रनाथ
टैगोर की कृति है। किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, यक्का यदागिरी राव कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर और कला इतिहासकार। तो यक्का यदागिरी राव जो हैं वो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? मूर्तिकार के रूप में। कौन? यक्का यदागिरी। अगला प्रश्न है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? प्रश्न है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? देगा की, रैफेल की, वॉन गॉग की और चार्ल्स सोरा की। तो बताइए आप लोग, किसकी मूर्ति है? तो लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति देगा की है। किसकी है? देगा की। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? अरस्तु, टॉलस्टॉय, रस्किन और क्रोचे। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन रस्किन का है। किसका है? रस्किन का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? प्रश्न है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोजा गया? मद्रास, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। तो दोस्तों, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय मद्रास में खोला गया। कहां खोला गया? मद्रास में। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा स्थान कांच की चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तंजौर, मुरादाबाद, फैजाबाद और गोरखपुर। तो तंजौर जो है वो कांच की चित्रकारी के लिए जाना जाता है। कौन सा? तंजौर। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन किसकी है? सलेमन रुश्दी की, हेनरी मूर की, डेविड ओगालवी की और वॉल्टर स्कॉट की। तो किसकी है? डेविड ओगालवी की। अगला प्रश्न है, द एगोनी एंड द एक्सटेसी नामक फिल्म किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? प्रश्न है, द एगोनी एंड एक्सटेसी नामक फिल्म किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, ड्यूरर और बर्निन। दोस्तों, द एगोनी एंड एक्सटेसी नामक फिल्म माइकल एंजेलो पर आधारित है। किस पे? माइकल एंजेलो पर। अगला है, जक नामक कृति के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, जक नामक कृति के रचनाकार कौन है? जक को वुंड भी कह सकते हैं या घाव भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम से ही पूछा सकता है कि जक या घाव या वुंड किसकी कृति है। ऑप्शन है सोमनाथ हो, शंकु चौधरी, कमल कृष्ण और डीपी राय चौधरी। तो जट नामक जो कृति है वो सोमनाथ होर की है। किसकी है? सोमनाथ होर की। अगला है, बर्निन किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? प्रश्न है, बर्निन किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? बरोक, घनवाद, प्रभाववाद। तो बर्निन जो था वो बरोक शैली का चित्रकार था। किसका? बरोक शैली का। अगला है, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए, रिकॉर्डिंग हेतु, फोटो भेजने हेतु और दृश्य संप्रेषण हेतु। तो फेज अल्टरनेटिव लाइन का प्रयोग टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु किया जाता है। अगला है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? स्क्यूरा, रैम्ब्रा, राफेल और दांते। तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं, किसके? डिवाइन कॉमेडी के, वो दांते हैं। कौन है? दांते।
अगला प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मैसाचियो, सिगमंड फ्राइड, दांते और हीगल। तो दोस्तों, लिबिडो थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है? कमल कृष्ण, अनुपम सूद, पी.वी. जानकीरमन, ए और सी दोनों। तो दोस्तों, इसमें से कमल कृष्ण और पी.वी. जानकीरमन दोनों एक ग्राफिक कलाकार है। अगला प्रश्न है, रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्रश्न है, रौद्र रंग किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, नीला, काला और पीला। तो रौद्र रस जो है वो लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? लाल रंग से। अगला प्रश्न है, के हैबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? लोक शैली, मुगल शैली, दक्षिणी शैली और इनमें से कोई नहीं। तो के हैबर के जो रेखा चित्र हैं वो लोक शैली पर आधारित है। किस पर? लोक शैली पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज या लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार का है? प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज या लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार का है? रैफेल, टिशियन, लियोनार्ड दा विंसी और फ्रांस हाल्स। तो दोस्तों, अंतिम भोज चित्र जो है वो लियोनार्ड विंसी का प्रसिद्ध चित्र है। अगला है, प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ओलियोग्राफ से, मूवेबल टाइप से, मुद्रण से और कास्ट छाया चित्रण से। तो दोस्तों, प्री प्रेस तकनीक का संबंध मुद्रण से है। किससे? मुद्रण से। अगला है, 6वीं शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे? यशोदास दत्त, महेश दास, केशव दत्त और शिवदास। तो दोस्तों, 6वीं सदी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार यशोव दत्त। कौन थे? यशोव दत्त। अगला है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता और पुणे। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात क्या होता है? प्रश्न है, टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात क्या होता है? 4:3, 3:5, 4:6 और 6:4। तो बताइए आप लोग। तो टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात 4:3 होता है। कितना? 4:3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? क्या चीज? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत भवन क्या है? भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया? प्रश्न है, भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया? नेकचंद सहनी ने, चार्ल्स कोरिया ने, विलियम लुटियंस ने और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत भवन भोपाल को चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया। किसने? चार्ल्स कोरिया ने। अगला है, ब्रूनोलेसी किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रश्न है, ब्रूनोलेसी किस रूप में प्रसिद्ध है? कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में और सौंदर्य शास्त्री के रूप में। तो दोस्तों, फिलिप्पो ब्रूनोलेसी एक वास्तुविद के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? वास्तुविद के। अगला है, पन्नीयप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? प्रश्न है, पन्नीयप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? कर्नाटक, चेन्नई,
बांग्लादेश और बड़ोदरा। तो पढ़नियप्पन का संबंध जो है वो चेन्नई से है। कहां से है? चेन्नई से। अगला है द आइडल्स ऑफ ईस्ट किसकी पुस्तक है? प्रश्न है द आइडल ऑफ ईस्ट किसकी पुस्तक है? हिशिदा की, हिगले की, आनंद कुमार स्वामी के और ओकाकुरा की। तो द आइडल ऑफ ईस्ट जो है वो ओकाकुरा की पुस्तक है। किसकी? ओकाकुरा की। अगला है सूर्य उदय का प्रभाव किसकी प्रसिद्ध कृति है? प्रश्न है सूर्य उदय का प्रभाव किसकी प्रसिद्ध कृति है? माने की, मोने की, देगा की और रेनबर्ट। तो दोस्तों सूर्य उदय का प्रभाव मोने की प्रसिद्ध कृति है। किसकी कृति है? मोने की। अगला है शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रश्न है शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी, अमूर्तवादी, प्रभाववादी और आकारवादी। तो दोस्तों जो शैलेश मुखर्जी हैं वो एक रंगवादी कलाकार है। कैसे कलाकार है? रंगवादी। अगला है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में अधिक बने हैं? प्रश्न है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोली शैली, किशनगढ़ शैली, दक्षिणी शैली और गुलेर शैली। तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो बसोली शैली में अधिक बने हैं या बसोली शैली में बने हैं। अगला प्रश्न है किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? प्रश्न है किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? नंदलाल बोस का, जी.एन. टैगोर का, नैना दयाल का और अनुपम सूद का। तो इनमें से नैना दयाल का जो संबंध है वो बड़ोदरा से है। अगला है निम्न में से कौन दृश्य श्राव्य साधन का उदाहरण है? प्रश्न है निम्न में से कौन दृश्य श्राव्य साधन का उदाहरण है? टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो और पोस्टर। दोस्तों इसमें टेलीविजन जो है वो दृश्य श्राव्य साधन का उदाहरण है। क्या? टेलीविजन। मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह, रिलीफ, प्लेट और एम्बोज। तो मैट्रिक जो है वो छपने वाली सतह होती है। क्या होती है मैट्रिक? छपने वाली सतह। अगला प्रश्न है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहां से लाया जाता है या लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त पत्थर कहां पाया जाता है? बावेरिया, इटली, राजस्थान और अफगानिस्तान। तो बताइए आप लोग। तो लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर बावेरिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बावेरिया में। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? H.L. फेबर, जेसार जॉन, अगस्त मैक और न्यूटन। तो दोस्तों आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक H.L. फेबर थे। कौन थे? H.L. फेबर। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन का संबंध किससे है? अवतार सिंह पवार से, नेकचंद सहनी से, रघु राय से और के.जी. सुब्रमण्यम से। तो बताइए रॉक गार्डन का संबंध इनमें से किससे है? तो रॉक गार्डन का जो संबंध है वो नेकचंद सहनी से है। किससे? नेकचंद सहनी से। अगला प्रश्न है स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसकी है? प्रश्न है स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक किसकी है? कांडेस्की की, अगस्त मैक की, जेसार जॉन की और बस रेली की। तो दोस्तों इस स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक जो है वो कैंडेस्की की है। किसकी है? कैंडेस्की। अगला प्रश्न है चीनी चित्रकला का शरंग किसने लिखा? प्रश्न है चीनी चित्रकला का शरंग किसने लिखा? ओकाकुरा, दलाई लामा, शीहो और फेबर।
तो चीनी चित्रकला का शरण जो है वो शी हो ने लिखा था। किसने लिखा था? शी हो ने। और अगर भारत की बात करें तो यशोधर पंडित ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ एडवर्ड देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तेल रंग की तकनीक का, हैचिंग तकनीक का, लिथोग्राफी तकनीक का और स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक का। तो दोस्तों, आफ्टर द बाथ और वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ में हैचिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। किसका? हैचिंग तकनीक का। अगला है, ब्लू न्यूड 1907 के चित्रकार है हेनरी रूसो, टिशियन, हेनरी मातिस और रूबेंस। तो दोस्तों, ब्लू न्यूड के चित्रकार हेनरी मातिस है। कौन है ब्लू न्यूड के चित्रकार? हेनरी मातिस। बिहारी सतसई का चित्रकार कौन है? साहिबजाद, न्यूरुद्दीन, जगन्नाथ और टिली कैटल। तो बिहारी सतसई के चित्रकार जगन्नाथ है। कौन है? जगन्नाथ। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 3, 5, 2 और 4। तो दोस्तों, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन 2 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। प्रश्न है, एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है नीले रंग में मुद्रित होने वाले जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स को, मिस्र के चित्रलिपि से प्रयुक्त लोगों को, रोमन लीड पाइप शिलालेख को और कलर वुडकट बुद्ध को। तो दोस्तों, एजुरी ए शब्द जो है वो नीले रंग से मुद्रित होने वाले जापानी वुड ब्लॉक को प्रदर्शित करता है। किसको? जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें।